हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का भारतीय भवन बुक का जो सुगम गणित है उसका वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्नमाला 2 के सी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड से जांचकर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं। तो चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है और नहीं निकलेगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो 4, पहला क्वेश्चन है 4। तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे 2 गुणे 2 होगा। और पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है? जब या तो इसका पूरा वर्गमूल निकल जाए किसी संख्या का, या फिर ये किसी संख्या का स्क्वायर हो तो हम बोलते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 4 जो है 2 का स्क्वायर हो जा रहा है, या फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पहला का आंसर हाँ। दूसरा क्वेश्चन है 8। तो 8 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 2। तो जब हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये √2 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का स्क्वायर में से ये 2 तो बाहर आ जाएगा रूट के, लेकिन ये रूट में ही रह जाएगा। तो इसलिए पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है 8 का, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि 8 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दूसरा का आंसर नहीं। तीसरा क्वेश्चन है आपका 12। तो 12 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर करिएगा तो 12 नहीं होगा। आप देख लीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इसमें कहीं 12 नहीं आ रहा है। या फिर गुणनखंड से हमको बताना है तो 12 का गुणनखंड कर दीजिए। 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर यहाँ रहता है स्क्वायर तभी पूरा वर्गमूल निकलता। तो इसलिए तीसरा भी पूर्ण वर्ग नहीं है। चौथा 27, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 27 भी किसी संख्या का स्क्वायर में नहीं आता है। अगर गुणनखंड से निकालना है तो इसको 3 से लगाइए, 9 बार में 3 से 3, तो कितना हो गया ये 27 बराबर 3 का स्क्वायर गुने 3। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा, तो इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ भी स्क्वायर होना चाहिए था। फिर 5वां क्वेश्चन है 54। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। और अगर गुणनखंड से निकालें हम लोग तो 27 दूनी 54, 3 से 9 तिया 27, 3 से 3, ये आ गया 2 गुने 3 गुने 3 का स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह 200, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 200 का वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा नहीं निकलेगा। या फिर कह सकते हैं कि 200 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब गुणनखंड से निकाल के देख लीजिए। 2 से 100 बार में 200, 2 से 50 दूनी 100, 2 से 25 दूनी 50 और 5 से 25। तो 200 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5 का स्क्वायर। तो देखिए, तो अगर यहाँ भी स्क्वायर होता तो पूर्ण वर्ग हो जाता, नहीं है तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट है 2 गुने 16 का स्क्वायर। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तभी पूर्ण वर्ग होता यदि यहाँ भी स्क्वायर होता, तब पूरा वर्गमूल इसका निकल जाता। तो इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर गुने 25 का स्क्वायर। तो ये पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 बाहर हो जाएगा गुने ये 25 बाहर हो जाएगा, पूरा इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। अब दूसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए। तो चलिए इसका वर्गमूल निकालते हैं 144 का। अगर ऐसे आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। और अगर याद नहीं किए हैं, हम शुरू में ही बोले थे कि 1 से 30 तक याद कर लीजिएगा, तो गुणनखंड से हम निकाल लेंगे इसको। ये होगा 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 9 और 3 से 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल के अंदर स्क्वायर में है तो ये 2 बाहर,
ये 2 वर्गमूल से बाहर और ये 3 बाहर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 आंसर। इसी तरह तीसरा है 169 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा 13। जब 169 का फैक्टराइजेशन करिए गुणनखंड निकालिएगा तो ये सिर्फ 13 से ही लगेगा, या फिर अगर आपको याद है तो वहाँ से भी आप 13 डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर 169 होता है या 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब चौथा क्वेश्चन है कि 324 का वर्गमूल क्या होगा। तो अगर आपको याद है कि 18 का वर्ग जो है 324 होता है तो आप बना सकते हैं कि 324 का वर्गमूल 18 होगा, या फिर अगर नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। ऐसे भी आपको क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से निकालना है। तो ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3। तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2 बाहर, यहाँ से ये 3 बाहर, यहाँ से ये 3 बाहर, तो 3 6 छतरी 18 आंसर। पाँचवा है 625, तो इसका वर्गमूल 25 होगा। 30 तक हम याद करने के लिए बोले थे, अगर याद होगा तो बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट गुणनखंड विधि से बनाइए। 5 से कितना हो जाएगा ये 125, ये 5 से कितना 25, ये 5 से 5 बार में, तो कितना हो गया ये 5 का स्क्वायर, ये दोनों 5 और ये दोनों 5 हो गया 5 का स्क्वायर। तो ये 5 बाहर, ये 5 बाहर, कितना हो गया 625 का वर्गमूल 25। अब नेक्स्ट है 900 का वर्गमूल, अगर याद है तो 30, नहीं याद है तो आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं कि इसको 9 गुने 100 लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर दिए तो 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 3 दही 30, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन आपको बनाना है चूँकि गुणनखंड विधि से, तो हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 से अगर सिर्फ निकालना होता है कि वर्गमूल निकालिए तो हम ऐसे तुरंत निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। ये हो गया 450, ये 2 से ये 225 हो गया, ये 3 से 7 तिया 21, 1 15, 3 5 15, 3 से 25 तिया 75, 5 से 25 25। तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, ये 5 वर्गमूल के बाहर, 3 दूनी 6, 6 5 30, आ गया हमारा आंसर। फिर 7वां क्वेश्चन है प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो रूट अंडर 1024 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1024 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 2 से कितना 512, 2 से कितना 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से कितना 128, 2 से कितना बार में 64, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 से 2 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने, ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर गुने, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर गुने, ये भी हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब वर्गमूल के बाहर ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, ये 2 निकल जाएगा और ये 2 निकल जाएगा। कितना हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आंसर हो गया आपका। अब 8वां क्वेश्चन है आपका कि 1225 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। चलिए 1225 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। तो क्या ये 3 से कटेगा, तो 5 2 7 2 9 1 10 नहीं कटेगा, तो हम 5 से लगा देते हैं। तो हो गया 5 दूनी 10, 2 22, 5 के 20, 2 25, 5 25। ठीक है। फिर ये 5 4 9 2 11 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगा देंगे, तो हो जाएगा 5 के 20, 4 45, 9 5 45, ये हो गया 7 7 49। तो कितना आ गया ये 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 और 7 बाहर हो जाएगा, 7 5 35 इसका आंसर। अब 9वां क्वेश्चन है आपका कि 2916 का वर्गमूल बताना है। तो चलिए 2916 का हम निकालते हैं गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा कितना 1 4 दूनी 8, 1 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16, 2 से 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4 1 9 दूनी 18,
ये 3 से लगेगा, लग जाएगा 3, 3 दूनी 6, 1 12, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, फिर 4 3 7 दोनों 3 से फिर ये लग जाएगा तो 8 तिहाई 24, 1, फिर 3 से 27 बार में और 3 से 9 और 3 से 3 बार में। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने फिर से 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, ये 3 बाहर, ये 3 बाहर, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54 इसका आंसर हो गया। अब 10वां क्वेश्चन है कि रूट अंडर 4225 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए 4225 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसका। 5 से लगाएंगे, 8 5 40, 2 22, 5 चौके 20, 2 25, 5 25। फिर इसको 5 से लगाएंगे तो 1 3 34, 6 5 30, 4 45, 9 5 45 और ये 13 गुने 13 169 होगा, 13 से लगेगा। तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर गुने 13 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5 गुने 13 बराबर 65 आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है 4356 का वर्गमूल निकालना है। तो 4356 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2 से 2 दूनी 4, फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा, एक बार में 15, 7 दूनी 14, 1 16, 8 दूनी 16, फिर दूसरे ये 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद 8 दूनी 16, 1 18, 9 दूनी 18, फिर ये 3 से लगेगा, 3 तिहाई 9, 1 18, 6 तिहाई 18 और ये 3 तिहाई 9, फिर 3 से लग जाएगा 1, 3 दूनी 6, 1, फिर ये 11 से लग जाएगा, तो 11 गुने 11 121। तो कितना आ गया हमारा, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 11 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल, ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, ये 11 बाहर, तो 2 तिया 6, 6 गुने 11 66 आंसर हो गया। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि 15376 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 1 13, 6 दूनी 12, 1 17, 8 दूनी 16, 1 16, 8 दूनी 16, फिर से 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर से 2 से लगाएंगे, 19 दूनी 38, 22 दूनी 44, फिर से 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18, 1 12, 6 दूनी 12, 1 और 961 जो है 31 का स्क्वायर होता है, तो 31 गुने 31 करेंगे तो 961 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 31 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 2 बाहर और 31 बाहर हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 31 चौके 4, 4 3 12, 124 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन 2,98,116 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम इसका पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे, एक बार में 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18, 1 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 5 दूनी 10, फिर 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 14, तो हो जाएगा कितना, 3 चौके 12, 2 25, 8 तिया 24, 1 12, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 8 तिया 24 हो गया, फिर 3 दूनी 6, 2 24, तो 8 तिया 24 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद 3 से लगेगा क्या, तो 8 1 9 2 11 8 19, तो ये 3 से नहीं लगेगा। तो लास्ट में 1 है तो 4 से भी नहीं, 4 के गुना में भी नहीं आता है, 5 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा, 6 नहीं 7 के पहाड़ा में आएगा 1, 7 या 21 हो जाता है लास्ट में 1, फिर 9 के पहाड़ा में 1 होगा, 9 9 81 में लास्ट में 1 और 11 के पहाड़ा में लास्ट में 1 होगा। तो 7 9 11 से ट्राई करते हैं। तो 7 से लगाइए, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, एक बार में 12, 7 एक बार में, तो 7 5 12 होता है तो 58, तो 8 7 56 और 2 21 7 21, ये कट गया। तो ये फिर से 7 से लग जाएगा क्या, लगा के देखते हैं, क्योंकि 7 के पहाड़ा में लास्ट में 3 भी आता है, 7 9 63 करेंगे तो लास्ट में 3 आ जाएगा। तो यहाँ लगना तो चाहिए, नहीं लगेगा तो फिर आगे ट्राई करेंगे, 9 से लगाएंगे क्योंकि 9 के पहाड़ा में भी लास्ट में 3 आता है, 9 7 63। तो चलिए देखते हैं 7 से लगा के, 7 एकम 7, 4 48, 7 छक
42, 6 63, 9 7 63 लग गया। और फिर 13 से 13 बार में। और यहाँ पे हम इसलिए 7 से पहले ट्राई किए क्योंकि एक 7 आ गया तो पूर्ण वर्ग होने के लिए एक और 7 होना चाहिए, तब ना 7 का स्क्वायर बनेगा तो उसका वर्गमूल निकलेगा। तो इसलिए हम पहले 7 से ट्राई कर लिए थे। अब ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने ये हो गया 3 का स्क्वायर गुने ये हो गया 7 का स्क्वायर गुने ये हो गया 13 का स्क्वायर। यहाँ से 2 बाहर, 3 गुने 7 गुने 13 हो जाएगा आपका वर्गमूल। ये कितना हो गया 13 7 91, 91 3 दूनी 6, 91 गुने 6 करेंगे 6, 9 6 54 546 आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है। अब वर्गमूल निकालना है किसका, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो वर्गमूल के अंदर स्क्वायर में है तो ये 2 बाहर, ये 3 बाहर, ये 5 बाहर और ये 7 वर्गमूल के बाहर। तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 7 21, 21 गुने 10 210 हमारा आंसर आ गया। 15 का निकालना है वर्गमूल, 5 का स्क्वायर गुने 6 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर गुने 8 का स्क्वायर। वर्गमूल के अंदर स्क्वायर में है तो ये 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 हो जाएगा, वर्गमूल के बाहर निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30, 8 7 56, 30 गुने 56 और 56 तिया कितना 6 18, 5 15 16, 1680 आंसर हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, वर्गमूल निकालना है 4 के पावर 5 गुने 16 के पावर 3। तो 4 का पावर 5 है तो इसको लिख देते हैं 5 बार गुना कर देते हैं, 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, ठीक है 5 बार गुना हो गया। और 16 को 3 बार गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 तरह से बना सकते हैं, दोनों तरीका से हम आपको बताते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 16 का स्क्वायर यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हम 16 का स्क्वायर कर दिए गुने ये 16 लिख दिए गुने। अब यहाँ देखिए तो फिर से 4 चौके 16 हो गया और ये फिर से 4 चौके 16 हो गया और गुने ये 4 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये 16 का स्क्वायर गुने ये हो गया 16 का स्क्वायर गुने ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर गुने ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा वर्गमूल 16 गुने 16 गुने 4 गुने 2। तो 16 16 256 और 4 दूनी 8। तो 256 को जब 8 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 48 की 8 बच गया 4, 8 45 44 की 4 फिर 4, 8 2 16 4 20, तो 2048 हो गया आंसर। दूसरा तरीका से हम कैसे बता रहे थे कि 16 नंबर क्वेश्चन में आपका है कितना, ये है आपका 4 के पावर 5 गुने 16 के पावर 3। इसको हम तोड़ दिए, 4 को 5 बार गुना कर देंगे 3 4 5 और 16 को 3 बार गुना, ठीक है। तो पिछली बार हम क्या किए कि 16 के पावर में सबको तोड़ दिए, इस बार हम क्या करेंगे कि 4 के पावर में ही तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर गुने ये दोनों हो जाएगा 4 2 बार गुना हो रहा है 4 का स्क्वायर गुने 4 अकेले है, फिर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, फिर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, फिर 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर और ये 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया, फिर गुने 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर। अब वर्गमूल के बाहर आ जाएगा ये 4 गुने ये 4 गुने ये 2 गुने फिर से 4 गुने 4 और गुने 4। कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 4 चौके 16 चौके 64, 32 गुने 64 निकालिए। तो जब 32 को 64 से गुना करिएगा तो 2 चौके 8, 4 तिये 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4 2 बच गया, 6 18, 2 20, 2048 हो गया आपका आंसर। अब 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 44 गुने 55 भागा 20, इसका निकालना है वर्गमूल। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 44 गुने 55 और पूरे का भागा 20 है तो पूरा का बटा में हम 20 दे दिए। अब इसको काटिए तो 10 दूनी 20, ये हो गया 22 दूनी 44, 5 से लग जाएगा 2 पचे 10, ये 5 से लगेगा 11 पचे 55, फिर 2 से ये कितना हो गया 11। तो कितना गया 11 गुने 11, तो ये हो गया 11 का स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे 44 गुने 55 भागा 20 तो इसका वैल्यू आ गया 11 का स्क्वायर मतलब 11 आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन है
81 गुने 64 गुने 49 का वर्गमूल निकालना है। तो हमको ये नहीं कह रहा है गुणनखंड से निकालिए क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए सिर्फ कह रहा है वर्गमूल ज्ञात करिए। तो चलिए हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि 81 क्या है, 9 का स्क्वायर, तो 81 का वर्गमूल 9, या फिर ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर गुने 8 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 गुने 8 गुने 7, 9 8 72, 72 गुने 7, गुना कर लीजिए 7 दूनी 14, 7 49 1 50, तो 504 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन 20 है। 20 को कितना से गुना करेंगे, कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे गुना करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हम लोग 20 का क्या करेंगे, निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 2 से 10 बार में लग जाएगा, 2 से 5 बार में लग जाएगा। तो इसका क्या आ गया गुणनखंड, 2 का स्क्वायर गुने 5। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये 5 का स्क्वायर होता तब ये पूर्ण वर्ग बन जाता, इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाता। तो 5 का स्क्वायर होने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, हमको यहाँ गुना करना पड़ जाएगा 5 से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि आंसर हो गया आपका 5, की 5 वह छोटी संख्या है जिससे गुना करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 128 में कितना से गुना करेंगे, तो 128 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4। तो ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर गुने फिर से 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर नहीं है। तो यदि यहाँ भी 2 का स्क्वायर होता तब इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता और पूर्ण वर्ग हो जाता। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना ये 2 का स्क्वायर बनेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, कि 2 ही वह छोटी संख्या है जिससे हम इतना में गुना करेंगे तो ये पूरा गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि 1512 में कितना से गुना करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 1512 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 7 दूनी 14, 1 5 दूनी 10, 1 12, 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 1 7 दूनी 14, 1 8 दूनी 16, 2 से कितना है 1 16 8 दूनी 16, 1 18 9 दूनी 18, 3 से 6 18, 3 3 9, 3 से 21 और 3 से 7। तो कितना आ गया, ये 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 और गुने 7। तो यहाँ पे देखिए तो 2 का स्क्वायर ये वाला गुने 3 का स्क्वायर ये वाला गुने 2 गुने 3 गुने 7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 2 3 6 6 7 42। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये 42 का स्क्वायर यहाँ पे होता तब ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाता, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। तो हमको इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा मिनिमम, तो अगर हम यहाँ 42 से गुना कर दें तब ये पूरा जो गुणनफल है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 42, कि 42 ही वह छोटी संख्या है जिससे गुना करने पर इसमें अगर हम गुना कर दें 42 से तो पूरा गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूरा का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16,632 में कितना से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 16,632 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो हो गया 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1 16 दूनी 32, ठीक है। 2 से 4 1 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 से 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 18 9 दूनी 18, फिर उसके बाद 3 से 7 18, 2 27, 9 3 27, 3 3 9, फिर लगेगा 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9 1। अब ये नहीं लग रहा है तो क्या आ गया इसका गुणनखंड, 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने ये वाला 2 है, फिर 3 का स्क्वायर गुने 231। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ये वाला गुने 3 का स्क्वायर ये वाला गुने 2 गुने 231,
बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और 231 गुने 2, तो 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 462। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ 462 का स्क्वायर होता तब ये पूरा का वर्गमूल आसानी से निकल जाता। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको कितना से गुना करना पड़ेगा? 462 से, तब ना 462 का स्क्वायर होगा। तो आंसर कितना हो गया आपका? 462। तो 462 ही वह छोटी संख्या है जिसको अगर हम इसमें गुना कर दें तो ये जो गुणनफल आएगा इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि 34,125 में कितना से गुना करेंगे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो चलिए 34,125 का हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5 से लगाएंगे, कितना बार मिलेगा? 5 6 30, 4 41, 8 45, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 25 25। फिर से 5 से लगाएंगे, हो जाएगा 1 18, 5 3 15, 3 32, 5 6 30, 2 25, 25 25। फिर से 5 से लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 3 36, 7 5 35, 1 15, 5 3 15। अब ये नहीं लग रहा है तो ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर गुने 5 गुने 273। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर गुने 5 गुने 273 करिएगा तो आ जाएगा आपका 1365। अब यहाँ पे आप देखिए कि यदि यहाँ 1365 का स्क्वायर होता तब तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। तो इसको 1365 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? इसमें 1365 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो है पूरा संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर कितना हो गया आपका? 1365। तो 1365 ही वह छोटी संख्या है जिसको हम इसमें गुना करेंगे तो गुणनफल जो है पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात एक पूरा गुणनफल का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है? कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी हुई राशि में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए? चलिए इसको बनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है 56। तो 56 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से 28 बार में, 2 से 14, 2 से 7। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 7। तो 2 का स्क्वायर गुने 14। अब देखिए तो अगर इसमें हम 14 से भाग दे दें तो 14 ख़त्म हो जाएगा, तब ये जो बचेगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमको किससे भाग देना होगा? 14 से हमको भाग दे देना होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 14। अब अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि 242 में कितना से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो 242 का गुणनखंड निकालिए। 1 2 1 121, 11 11। तो ये हो गया 2 गुने 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये 2 नहीं रहता तो 11 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो जाता। तो 2 नहीं रहने के लिए हमको 2 से भाग देना पड़ेगा, तभी ना पूर्ण वर्ग बचेगा। तो हमको आंसर कितना हो गया इसमें? 2, कि अगर हम 2 से भाग दे दें तो जो बचेगा वो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि 2450 में कौन सी छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम इसका गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 12 दूनी 24, 25 दूनी 50। 5 से लगा देंगे, 5 दूनी 10, 2 22, 5 चौके 20, 2 25, 25 25। फिर 5 से 5 चौके 20, 9 5 45, 7 से 7 7 49। तो ये कितना आ गया? 2 गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसमें से हम 2 हटा दें तब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमको कितना से भाग देना होगा? 2 हटाने के लिए हमको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। अब 27 नंबर है 83,160। अब इसमें कितना से भाग देंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, 1 5 दूनी 10, 1 16, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1 18 दूनी 18। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 1 19, 9 दूनी 18, 1 10, 5 दूनी 10। 5 से लगा देंगे, 5 दूनी 10। फिर उसके बाद 7 5 35, 4 45, 9 5 45। फिर उसके बाद 3 से लगा देंगे तो 6 3 18, 2 27, 9 3 27, 3 3 9। फिर 3 से लगा देंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9 1। फिर कितना आ गया? ये आ गया 2 का स्क्वायर गुने 2 गुने 5 गुने 3 का स्क्वायर गुने
231। ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर ये वाला हो गया, गुने 3 का स्क्वायर ये वाला हो गया, गुने 2 गुने 5 गुने 231। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 2 पचे 10 और 10 गुने 231, 2310। अब यहाँ पे देखिए कि यदि हम ये 2310 हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हमारा बन जाएगा। तो हम 2310 हटाने के लिए क्या करना होगा, हमको इसमें 2310 से भागा देना होगा, तब ना ये हटेगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 2310। तो 2310 ही वह छोटी संख्या है जिसको अगर हम इसमें भाग दें तब जो बच जाएगा भाग देने के बाद वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब 28 नंबर में आपको बताना है कि 5,80,125 में वह कौन सी छोटी संख्या से भाग देंगे कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम 5 से लगाएंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा, 1, फिर 3 30, 5 6 30, फिर 5 दूनी 10, 2 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, 1 16, 5 3 15, 1 10, 5 दूनी 10, फिर पचे 25, फिर उसके बाद 5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौके 20 और 3 32, 6 पचे 30, 2 20, 5 चौके 20, 1 46 41। अब क्या ये 3 से लगेगा, 6 4 10 14 15, हाँ 3 से लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा एक बार में, तो 1 16, 5 3 15, 1 14, तो 4 3 12, 2 21, 7 21। फिर क्या ये 3 से लगेगा 15 47, तो 5 1 6 4 10 17 नहीं लगेगा। क्या 7 से लगेगा, लास्ट में 7 है तो देखते हैं 7 से लगता है कि नहीं लगता है। तो 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14, हाँ लग गया। अब ये 13 से लगेगा 17 बार में, तो ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, ये दोनों 5 का स्क्वायर हो गया, गुने 5 ये वाला, गुने ये 3, गुने ये 7, गुने ये 13, गुने ये 17। तो कितना हो गया, ये 5 का स्क्वायर गुने और 5 गुने 3 गुने 7 गुने 13 गुने 17 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,205। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें अगर हम 23,205 को हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हमको कितना से भाग देना होगा, पूरा में 23,205 से भागा देना होगा, तभी तो ये हट जाएगा और जो भागफल बचेगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना हो गया, 23,205। अब 29 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, ठीक है, और 14, 35, 40 तथा 100 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। अब यदि आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देखे होंगे तो हम बताए थे कि यदि कोई सबसे छोटी संख्या होती है और दी हुई संख्याओं से विभाजित होती है तो हम उस संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम का यूज करते हैं। तो चलिए बनाते हैं 29 नंबर। तो हम 14, 35, 40 और 100 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये 2 से लग जाएगा, 7 दूनी 14, 35, 20 दूनी 40, 50 दूनी 100, फिर 2 से 7, 35, 10, 25, फिर 5 से लग जाएगा 7, 5, 2, 5, फिर 5 से लग जाएगा 7, 1, 2, 1। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 2। तो ये हो गया हमारा कितना, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 7 दूनी 14। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वह कौन सी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है और सबसे विभाज्य है। तो देखिए, तो हम छोटी संख्या तो निकाल लिए, जो यह जो छोटी संख्या है 14 से 35 से 40 से और 100 से विभाज्य है, लेकिन क्या यह पूर्ण वर्ग है, नहीं है। तो हमको वैसा संख्या बताना है जो इन सबसे विभाज्य भी और पूर्ण वर्ग भी है। तो हम देख रहे हैं कि यदि हम इसमें 14 से गुना कर दें तब भी ये पूरा संख्या इन सबसे विभाजित होगा, हाँ होगा। अगर ये इनसे विभाजित है तो हम 14 से गुना कर देंगे तो ये पूरा से ये विभाजित है। तो 14 से हम इसलिए गुना कर रहे हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए और इन सबसे भी विभाजित हो। क्वेश्चन का कंडीशन यही है ना कि वैसा छोटी संख्या बताना है जो इन सबसे विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो हम इसमें क्या किए, 14 से गुना कर दिए। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 14 का स्क्वायर। अब आप गुना कर लीजिए तो ये हो गया 2 दूनी 4, 5 25 और ये हो गया 196। तो 25 चौके 100, तो 196 पर 00 आंसर। तो 19,600 ही वो छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और ये 14, 35, 40 तथा 100 से विभाजित भी हो जा रही है।
30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल 2025 हो जाता है। तो हमको नहीं पता वो कौन सी संख्या है, तो हम लिख देंगे कि माना कि वह संख्या बराबर x। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि जो संख्या है, संख्या x माने थे, उसको उसी संख्या से गुना करने पर गुणनफल कितना हो जा रहा है 2025। तो ये हो गया x² बराबर 2025। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और रूट क्यों बनेगा इसका हम प्रूफ किए थे, बताए भी थे आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है 2025 का। तो 2025 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 5 से लगाएंगे 5 के 20, 5 25, 5 से 8 5 40, 1, 3 से 27 दिया 81, 3 से 9 दिया 27 और 3 से 3। तो ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 गुने 3 गुने 3 आपका वर्गमूल से बाहर। तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, आंसर हो गया। मतलब 45 ही वह संख्या है जिसको हम 45 से गुना करेंगे तो 2025 आ जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी सभा में 156 रुपया 25 पैसा चंदा वसूल हुआ। सभा में उपस्थित मनुष्यों में प्रत्येक ने उतने ही पैसे चंदा किए जितने कुल मनुष्य थे। सभा में कितने मनुष्य थे, चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमको नहीं पता था कि कितने मनुष्य हैं, तो मान लिए, माना कि मनुष्यों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि x मनुष्य थे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उतना ही पैसा चंदा दिया जितना टोटल मनुष्य थे। तो प्रत्येक मनुष्य द्वारा दिया गया चंदा कितना है, x पैसा। मतलब जितना मनुष्य थे प्रत्येक मनुष्य उतना ही पैसा दिया है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, टोटल कितना पैसा चंदा वसूल हुआ है, तो 156.25 रुपया हुआ है। मतलब 156 रुपया 25 पैसा हुआ है वसूल। तो पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 156 रुपया हो जाएगा 156 पैसा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, अब प्लस 25 पैसा और, तो कितना हो गया 156.25। इतना पैसा वसूल हुआ है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि टोटल 15,625 पैसा वसूल हुआ है पैसा में। रुपया में 156 रुपया 25 पैसा था, क्योंकि बात पैसा का हो रहा है तो हम पैसा में कन्वर्ट कर लिए। तो प्रश्न से कुल पैसा बराबर 156.25 मतलब 15,625 पैसा। तो कुल पैसा कैसे निकलेगा, तो कुल पैसा निकलेगा मनुष्यों की संख्या गुने प्रत्येक मनुष्य जितना दिया है, अगर गुना कर देंगे तो कुल पैसा निकल जाएगा। चलिए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे हम मान लेते हैं कि 3 मनुष्य है, ठीक है। तो हम 3 ठो मनुष्य बना दिए और कह रहे हैं कि 3 मनुष्य है तो प्रत्येक जो है 3-3 रुपया दिया है। तो ये भी दिया 3 रुपया, ये भी दिया 3 रुपया, ये भी दिया 3 रुपया। तो टोटल कितना रुपया हो गया, तो 3 + 3 + 3 कहेंगे, 3 + 3 + 3। या हम कह सकते हैं कि 3 को 3 बार जोड़े हैं, मतलब 3 को 3 से हम गुना करने के बराबर लिख सकते हैं। और ये क्यों होता है इसको भी हम पूरे विस्तार में कॉन्सेप्ट वीडियो में बताए थे। तो ये आ गया आपका 9 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझें कि यहाँ से ये समझ में आया कि मनुष्यों की संख्या गुने प्रत्येक मनुष्य द्वारा दिए गए पैसों की संख्या, जो रुपया वो दे रहा है, गुना कर रहे हैं तो टोटल रुपया हमको निकल जा रहा है। क्लियर है। चलिए इसको एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 3 की जगह इस बार हम 4 कर लेते हैं या 5 कर लेते हैं कि 5 मनुष्य है हमारे पास, ठीक है। और पाँचों जो है उतना ही पैसा दे रहा है जितना मनुष्य है। तो हम मान लिए 5 मनुष्य है तो पाँचों कितना रुपया दे रहा है, प्रत्येक 5-5 रुपया दे दिया। तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इतना रुपया दिया है। इसको हम लिख सकते हैं कि 5 को चूँकि 5 बार जोड़े हैं, मतलब 5 × 5 25 रुपया दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हम ये समझ रहे हैं कि ये 5 हो गया एक मनुष्यों की संख्या की, 5 मनुष्य थे, ये 5 हो गया प्रत्येक मनुष्य द्वारा दिए गए पैसों की संख्या। जब दोनों को हम गुना कर रहे हैं तो टोटल हमको
पैसा मिल जा रहा है, टोटल रुपया मिल जा रहा है कितना वो दिया है। तो इसीलिए हम क्या किए कि मनुष्यों की संख्या और प्रत्येक मनुष्य द्वारा दिया गया जो चंदा था, जो पैसा वो दिया, उसको गुना करने पर हमको टोटल रुपया मिल गया। तब समझ में आया कि हम ऐसा क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 15,625। अब 15,625 आ गया ये, तो एक्स का वैल्यू कितना, स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा वर्गमूल में। और ये क्यों होता है ये भी हम आपको प्रूफ के साथ बताए थे कॉन्सेप्ट वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग 15,625 का गुणनखंड निकालते हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो 15,625 तो 5 से लगा दिए, 5 × 15, 1 2 12, 5 दूनी 10, 2 25, 25 25, फिर 5 से लगा दिए, 6 25 30, 1 12, 5 दूनी 10, 2 25, 25 25, फिर 5 से 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वर्गमूल के बाहर आ गया 5 गुने 5 गुने 5 बराबर 125। आंसर आपका हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मनुष्यों की संख्या कितना था, 125 था, और प्रत्येक मनुष्य कितना पैसा दिया, तो 125 पैसा। तो 125 मनुष्य था और हर मनुष्य 125 पैसा 125 पैसा ऐसे करके दिया, तो टोटल कलेक्शन हो गया 15,625 पैसा, यानी कि 156 रुपया 25 पैसा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। कोई स्काउट मास्टर अपने स्काउटों को इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही स्काउट रहे जितनी कुल पंक्तियों की संख्या हो। यदि कुल स्काउट इतना हो तो एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे। तो देखिए अभी जस्ट 31 नंबर क्वेश्चन की तरह है कि जितना मनुष्य उतना पैसा, जितना पंक्ति उतना स्काउट, जितना पंक्ति उतना पेड़। तो इसमें हम पंक्ति और पेड़ की संख्या को गुना करेंगे तो टोटल हमको संख्या निकल जाएगा पेड़ों की। पंक्ति और स्काउट की संख्या गुना करेंगे तो टोटल स्काउट का संख्या निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक पंक्ति में कितने स्काउट रहेंगे, हमको नहीं पता है तो लिख दिए कि माना कि एक पंक्ति में स्काउट की संख्या बराबर x, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतना ही स्काउट है जितना कुल पंक्ति है। तो एक पंक्ति में स्काउट माने है x, तो कुल पंक्ति भी हो जाएगा हमारा x, तो इसलिए कुल पंक्ति की संख्या भी हो गया हमारा x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या दिया है, कुल स्काउट 7225 है, कुल स्काउट बराबर 7225। अब कुल स्काउट का संख्या कैसे निकलेगा, तो कुल पंक्ति का संख्या गुने एक पंक्ति में स्काउट का संख्या करेंगे गुना, तो कुल स्काउट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा इसको भी हम कॉन्सेप्ट लेक्चर में पूरे डिटेल में बताए थे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं कि 3 पंक्ति है, ठीक है, एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। अब कह रहा है कि जितना पंक्ति है एक पंक्ति में उतना ही स्काउट है, तो 3 पंक्ति है तो एक पंक्ति में 3 ही स्काउट होगा। तो मान लेते हैं कि ये एक स्काउट हो गया, ये दूसरा स्काउट हो गया, ये तीसरा स्काउट हो गया। तो इसी तरह से हर एक पंक्ति में 3-3 स्काउट, क्योंकि 3 पंक्ति है तो जितना पंक्ति हर एक पंक्ति में उतना ही स्काउट। तो यहाँ पे आप देखिए तो स्काउट का संख्या अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 + 3, 3 + 3 + 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि 1 3 हो गया पंक्ति का संख्या और 1 3 हो गया एक पंक्ति में स्काउट का संख्या। तो अगर पंक्ति का संख्या गुने एक पंक्ति में स्काउट का संख्या गुना करेंगे तो टोटल स्काउट हमारा निकल गया। तो इसीलिए हम आपको बताए थे अभी कि यदि जितना पंक्ति है उतना स्काउट रहे, जितना पंक्ति है उतना पेड़ रहे, जितना मनुष्य है उतना पैसा दे रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम मनुष्य का संख्या गुने प्रत्येक मनुष्य द्वारा दिया गया पैसा, पंक्ति का संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में स्काउट या पेड़ों की संख्या, ये सब निकालेंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x² बराबर 7225। तो x बराबर क्या आ गया, √7225। तब 7225 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 22 5 20, 2 22 5 20, 2 25 25 25, 5 से कितना 5 दूनी 10, 4 44, 8 5 40, 4 45, 9 5 45,
अब ये 17 से लगेगा, तो ये आ गया आपका 5 का स्क्वायर गुने 17 का स्क्वायर, मतलब 5 गुने 17 बराबर 85 आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति में स्काउट का संख्या कितना है 85 और टोटल पंक्ति कितना है 85। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, एक स्काउट मेला में 2601 स्काउट आए थे, ठीक है। एक दिन वे सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए, प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही थी जितनी पंक्तियों की संख्या थी। कितने पंक्तियों में वो खड़े थे? सेम क्वेश्चन 32 जैसा। टोटल स्काउट कैसे निकलेगा? पंक्ति की संख्या गुने एक पंक्ति में खड़े स्काउट की संख्या। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 33 क्या निकालना है? कितनी पंक्तियों में खड़े थे, तो हमको नहीं पता है तो लिख दिए माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो इसलिए अब चूंकि जितना पंक्ति था एक पंक्ति में उतना ही स्काउट खड़ा था, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में खड़े स्काउट की संख्या बराबर भी x हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या दिया है? कुल स्काउट कितना था? 2601 बता रहा है कि कुल स्काउट 2601 आया था। तो कुल स्काउट का संख्या कैसे निकलेगा? तो पंक्तियों की संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में खड़ा स्काउट का संख्या करेंगे तो हमको टोटल स्काउट निकल जाएगा। तो इसका मतलब x स्क्वायर बराबर 2601। तो स्क्वायर उधर गया, क्या बन गया? रूट। तो अब 2601 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे। 3 से लगाएंगे, 8 तिया 24, 2 20, 6 18, 2 21, 7 तिया 21। फिर उसके बाद 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 26, तो 8 तिया 24, 2 27, 9 तिया 27। फिर उसके बाद 17 से लगाएंगे, 17 बार में ये लगेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? 3 का स्क्वायर गुने 17 का स्क्वायर, मतलब 3 गुने 17, 17 तिया 51 आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल पंक्ति था 51 और एक पंक्ति में, हर एक पंक्ति में 51 स्काउट था। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक क्यारी में फूलगोभी के 7056 पौधे पंक्तियों में लगाए गए हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या है? तो जस्ट अभी पीछे वाला क्वेश्चन कि जैसा है ये, अभी हम बताएं कि टोटल पंक्ति है और एक पंक्ति में उतना ही पेड़ है, उतना ही पौधा है जितना टोटल पंक्ति है। दोनों को हम गुना करेंगे, कुल पंक्ति गुने प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या या पौधों की संख्या या स्काउट की संख्या, तो टोटल संख्या हमको निकल जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, हमको नहीं पता पंक्तियों की संख्या क्या है, तो मान लिए माना कि पंक्तियों की संख्या बराबर x, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितना हो जाएगा? x, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियाँ हैं। तो पंक्ति x माने तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी क्या हो गया? x हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि कुल पौधा, फूलगोभी का कुल पौधा कितना है? 7056। तो कुल पौधा का संख्या को हम लिख सकते हैं कि जितना पंक्ति है टोटल पंक्ति का संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में जितना पौधा लगा है गुना कर देंगे तो आपका टोटल पौधा का संख्या आ जाएगा। तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 7056। तो स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया। ये कैसे बनता है इसका प्रूफ हम आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। अब 7056 का हम निकालेंगे गुणनखंड। 2 से हो गया 3 दूनी 6, 1 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। फिर 2 से लगाएंगे 1, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर इसको 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, 1 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1। फिर 3 से लगाएंगे 1 14, 4 3 12, 2 21, 7 21। फिर 3 से लगाएंगे 4 3 12, 2 27, 9 3 27। फिर 7 से लगाएंगे 7 7 49। तो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, बरसते 84। 84 हो गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल पंक्ति 84 था और प्रत्येक पंक्ति में 84 पौधा लगा हुआ था।
तो उम्मीद है आप लोग प्रश्नमाला 2 के सी के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्नमाला 2 के डी के साधित प्रश्न और उसके बाद उसके प्रश्नमाला के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।